हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत कुमार। स्वागत है आप सभी का सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 5 में। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग क्या करेंगे, लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करेंगे लोग। इससे पहले सर्कुलर काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का पार्ट 1 हमने देखा था। वहाँ पे क्या देखा था, अगर हम रिवाइज करना चाहें पिछला लेक्चर का, सबसे पहले आज हेडिंग डाल देते हैं सर्कुलर मोशन का पार्ट 5। पिछला लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो पिछला लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा था। ये सेम एक क्या होता है, अब काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अगर एस होता है तो यहाँ पर होता है थीटा। थीटा क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। काइनेमेटिक्स में तो ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन में उसी को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर वहाँ पर होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा होता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ पर होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो इसी से हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं लोग, v = u + at। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाता है, ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल + अल्फ़ा t। जैसे ही क्या होता है, वहाँ पर s = ut + हाफ t²। तो यहाँ पर क्या होता है, थीटा = ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फ़ा t² होता है। वहाँ पर क्या होता है, v² = u² + 2as होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर = ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर + 2 अल्फ़ा थीटा, ये होता है। तो ये था बेसिक रिवीजन कर लिए पिछला लेक्चर का। अब और क्या है इम्पॉर्टेंट, अभी और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत काम आने वाला है। वो है पहला फार्मूला क्या है कि v = क्या पढ़ा था हम लोग ने, r ओमेगा। और v क्या होता है, v होता है स्पीड होता है। v क्या होता है, v स्पीड होता है। v = r ओमेगा हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था v = r ओमेगा हो गया। फिर यहाँ से क्या होता है, स्पीड आ गया। फिर अगर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पीड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड को डिफ्रेंशिएट कर, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम स्पीड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। और यहाँ से पढ़ते हैं लोग at = क्या होता है, r अल्फ़ा। at = r अल्फ़ा होता है। v = r ओमेगा होता है। r ओमेगा होता है। और स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे लोग तो क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक पिछले लेक्चर में पढ़ते सीधे फार्मूला, r अल्फ़ा। r जो होता है वो रेडियस होता है, और यहाँ पर अल्फ़ा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एक और आता है ओमेगा = ये भी लिख लेते हैं, जो पिछला एग्जाम में पढ़े थे, 2π/t। इसको भी डेराइव किया था। तो ये ओमेगा = क्या होता है, 2π/t। ये भी पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, अगर हम लोगों ने ये भी देखा था, अब सर्कुलर मोशन कोई भी बॉडी का अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन होगा तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन 2 तरह का है। एक होता है कि इफ़ स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन चेंज होगा ही है। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा ही, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर सर्कुलर मोशन कोई भी बॉडी कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इसके कारण वहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। तो वहाँ पर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी क्या है, फिक्स है, स्पीड कांस्टेंट है। तो एक बात बताइए, इस पहला बात की तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आएगा ही। तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 2 तरीके से पढ़ा है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब कैसे, अगर हम सर्कुलर मोशन ना लेकर रैंडम मोशन लेते हो, अगर ये पार्टिकल यहाँ, इसका वेलोसिटी इधर है और लेफ्ट से इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो ये अगर थीटा बना रहा है तो जो
एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ रहेगा उसको क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीड को क्या करता है, चेंज करता है। और अगर सर्कुलर मोशन कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी स्पीड वहाँ पर क्या है, स्पीड वहाँ पर क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। वहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ वहाँ पर एटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर है चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, डायरेक्शन तो चेंज होगा ही वेलोसिटी का। अब जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा ही। और डायरेक्शन कौन चेंज कराता है, वो होता है, डायरेक्शन कौन चेंज कराता है, वो होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन कौन चेंज कराता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, तो 80 होता है। और 80 अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो 80 क्या होता है, जीरो होता है। और ये नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, तो डायरेक्शन चेंज होता है जिसके कारण क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। और वही डायरेक्शन चेंज कराता है, वही डायरेक्शन चेंज कराता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहा तो क्या होगा, वहाँ पर स्पीड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। अब स्पीड चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो वहाँ पर स्पीड चेंज होगा तो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और डायरेक्शन चेंज होगा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अभी हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा ये कि वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेंजेंशियल, तो इतना हो गया क्लियर। अब इसको मिटाते हैं। तो ये हो गया पिछला क्लास का जितना भी पढ़ते लोग उसका रिवीजन। अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग, अब आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन पढ़ते लोग सर्कुलर मोशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये तो जीरो हो जाता है, अगर जीरो हो जाता है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर होगा तो ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, डायरेक्शन, मेन क्या है, डायरेक्शन चेंज करना। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं लोग, नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं लोग। और यही नॉर्मल एक्सेलरेशन, रैंडम मोशन, कोई भी रैंडम मोशन ले ले तो वहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन लिखते हैं लोग। लेकिन वही अगर ऐसे बात करें, अगर वही एग्जांपल ले ले इस पॉइंट का, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेलोसिटी इधर है और इधर एक्सेलरेशन है, तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो 80 हो जाएगा, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो an होगा। तो सेम वही होता है। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और वही नॉर्मल एक्सेलरेशन को इन सर्कुलर मोशन में क्या बोल दिया जाता है, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। वही नॉर्मल एक्सेलरेशन को सर्कुलर मोशन में क्या बोल दिया जाता है, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। अब एक बात वही है, काइनेमेटिक्स में पढ़े होंगे लोग क्या एक्सेलरेशन होता है, लेकिन उसका कॉज नहीं जाने लोग, कॉज तो एनएलएम में जाने लोग। वैसे ही अभी क्या पढ़ते हैं लोग, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बोलेंगे, अभी केवल जानेंगे लोग कि सेंटीपेटल एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्चुअली ये तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं लोग, क्यों क्या होता है, ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन ही है। अब वही नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम क्या सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है बॉडी, तो वहाँ पर क्या बोल देंगे लोग, हम लोग सेंटीपेटल एक्सेलरेशन बोल देते हैं लोग। लेकिन ये क्यों होता है, फोर्स, अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन कौन लाता है, फोर्स लाता है। तो ये किसके कारण से सेंटीपेटल एक्सेलरेशन आ रहा है, ये पढ़ेंगे लोग हम सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स में, क्योंकि सेंटीपेटल फोर्स होता है उसके कारण वो लाता है, तो वो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे लोग। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या, नॉर्मल एक्सेलरेशन को ही क्या बोला जाता है, सर्कुलर मोशन में क्या बोल दिया जाता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोल दिया जाता है। तो जो डिफिनीशन हम लोग वहाँ पढ़े थे लोग, वही सेम डेफिनेशन क्या है, जो डेफिनेशन हम लोग वहाँ पे पढ़े थे लोग, वही सेम डेफिनेशन क्या है यहाँ है। तो हेडिंग टॉपिक क्या है, सेंटीपेटल
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, एक तरह से नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होता है। तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हो गया सेंटर, तो अगर ये जो हो गया तो इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी इधर है। यानी हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सॉरी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज कौन कराता है? रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। और उसी नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं लोग? उसी नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं लोग? सर्कुलर मोशन में, उसी नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या बोल देते हैं लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल देते हैं लोग। और ये क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ये है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या होगा? ये इधर लगेगा, ये इधर एक एक्सेलरेशन होगा जो कि क्या होगा? AC और AC, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन ही है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो ये रहा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, क्योंकि क्या सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है। ये रहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। और अगर कोई इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे? तो ये क्या होता है, मैथमेटिकली अभी प्रूफ का जरूरत नहीं है, बात में करा देंगे। मैथमेटिकली AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है V²/R। ये होता है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई पूछे फार्मूला क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन = V²/R होता है। और इसका डायरेक्शन की बात करें तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन क्या होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी इसका डायरेक्शन जो होगा वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा। और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है? V²/R है। V²/R है। क्यों? और इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर लगता है? नॉर्मल की तरफ लगता है, सॉरी टुवार्ड्स द नॉर्मल लिखे, सॉरी टुवार्ड्स द सेंटर होगा, सेंटर के तरफ लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। और हमेशा क्या लग रहा है? सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि है भी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और वही क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। तो है भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। तो ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है भी, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है? टुवार्ड्स द क्या होता है? टुवार्ड्स द सेंटर होता है। ये हो गया। अब AC = क्या पढ़े लोग? V²/R। हम लोग को पता है V क्या होता है? R⍵ होता है। V क्या होता है? R⍵ होता है। अब ये V को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R⍵ का ² और यहाँ पर R हो जाएगा, यही हो जाएगा। V²/R होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और ये हो गया R⍵ का ²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R⍵² हो जाएगा। एक और, यानी एक ये फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला हो गया। अब इस R⍵ को भी खोल देंगे तो R⍵ × लिख देंगे, और V R⍵ होता है, तो यानी V.ω, यानी एक और फार्मूला हो गया। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 3 फार्मूला हो गया। एक V²/R हो गया, एक R⍵² हो गया, और एक हो गया V⍵। और जो V जो है ना वो क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी नहीं। तो ये 3 फार्मूला होगा। 99% में ज़्यादातर ये फार्मूला देखने को मिलता है। और लेकिन तीनों याद करना है, कहीं भी कोई भी काम आ जाएगा, वो क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कौन सा फार्मूला कहाँ काम आएगा। तो सेंट्रीपिटल क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होता है। जैसे सेंट्रीपिटल कुछ नहीं होता है, ये एक नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होता है, जो कि वेलोसिटी, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आएगा। और वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वो किस एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल, जो कि डायरेक्शन चेंज कराता है। इतना क्लियर है। और फिर इसका मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है V²/R होता है। और फिर यहाँ से अलग अलग तरीके से हम लोगों ने फार्मूला
देख लिया तो बस यही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया होगा। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ लिया लोग, और उसका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऐसे भी टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा तो होगा ही। तो इतना क्लियर है, इसको नोट करिए। तब तक हम पानी पीते हैं, पसीना हो गया है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब कुछ देख लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब इस पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एकदम आसान सा क्वेश्चन, सीधा फार्मूला बेस्ड है। लिखा है ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ of radius 10 meter with constant speed (20 meter per second) in clockwise sense। तो यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे धीरे धीरे एक एक सवाल निकालेंगे लोग। सबसे पहला है फाइंड एटी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो अगर सपोज दैट ये एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है आपका 10 मीटर, रेडियस है 10 मीटर, और ये कांस्टेंट स्पीड के साथ यानी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो क्या बुद्धि इतना तो है ही, पिछला एक दो लेक्चर से बता रहे पिछला क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर सीधा दिखा है कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो ये कौन सा मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, AT इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि स्पीड यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू क्या होता है, सीधा फार्मूला लगाएंगे v²/r। वेलोसिटी दिया है कितना, 20 का स्क्वायर, यानी 20 × 20 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है, 10 है। ये 10 से गया यानी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 40 आ गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या आया है, टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये क्या है, सेंटर की तरफ, जो साइड सेंटीपिटल क्या होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जो लगता है उसी को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ही, जो वेलोसिटी इधर है और सेंटर की तरफ लग रहा है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू निकाले कैसे, v²/r से, और वहाँ से आराम से निकाल लिए। तो ये था सेंटीपिटल। अगर यही पूछता, क्या पूछता, अगर यहीं पर पूछता आपसे ये ओमेगा क्या होगा, तो आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। स्पीड दिया है 20, r दिया है 10, और ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या 0 से 0 गया, यानी ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया ओमेगा पूछे। अब आराम से कोई भी सवाल के साथ हम खेल सकते हैं। हम लोग को क्या याद रखना है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, AT इज इक्वल टू r अल्फा होता है, और AC इज इक्वल टू यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, r अल्फा होता है। तो ये था, ये क्वेश्चन नोट करिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसी से रिलेटेड है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो पढ़ रहा है उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिया है, रेडियस है 2 मीटर। तो इसको अंडरलाइन करेंगे कि रेडियस दिया है 2 मीटर, सच दैट इट्स स्पीड चेंजेस। पिछला वाला क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर स्पीड चेंज हो रहा है।
तो पिछला वाला क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट था तो वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 था। क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट होता है यानी स्पीड चेंज नहीं होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम ही क्या होता है, स्पीड चेंज करना। तो और क्या पूछा है, स्पीड चेंजेस एट रिलेशन दिया है v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो स्पीड दिया v क्या है, v एक तरह से v तो स्पीड है ही, सर्कुलर मोशन में क्या है v स्पीड है, तो v क्या दिया है 2t स्क्वायर, यानी अगर इसको हम स्पीड को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाता है 80 आ जाता है, यही 80 होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करने पर 2 इधर है तो ये बाहर ऊपर से नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सीधे 4t हो जाएगा, यानी क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4t है। और t इज इक्वल टू 2 पर पूछ रहा है तो ये 2 का वैल्यू रख देंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 8 आया। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r होता है, लेकिन v निकालेंगे कैसे, तो v यहाँ से निकालेंगे। फाइंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एट, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो v इज इक्वल टू दिया है 2t स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू टी, टी का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, यानी v आ गया 8, यानी 8 का स्क्वायर अपॉन रेडियस है 2 यानी 64 अपॉन 2, ये आ गया 32, ये आ गया 32, ये आ गया 32। तो ये दो पार्ट था। पहला पार्ट क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाले क्यों इसमें, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं, स्पीड चेंज हो रहा है। जब स्पीड चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में स्पीड को चेंज करने वाला रहेगा। और वो स्पीड कौन चेंज करेगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है वेलोसिटी का, लेकिन मैग्नीट्यूड भी साथ साथ चेंज होगा। और वो कौन चेंज करेगा, वो करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज करेगा। तो ये था दूसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट जो है वो उसमें क्या है, अभी क्या पढ़े लोग, हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पढ़े लोग, फिर क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेगा लोग। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन में सीधा अगर केवल एक्सेलरेशन पूछते हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तीसरा क्या है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सीधे एक्सेलरेशन पूछ दे तब क्या करेंगे। तो अभी क्या होता है कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अगर रैंडम मोशन पहले ले तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेलोसिटी है और यहाँ पर ये है a, तो इसके वेलोसिटी के जो तरफ होता था वो क्या होता था 80 होता था, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर an होता था। तो एक तरह से an और क्या होता है, an और 80 का रिजल्टेंट ही तो क्या है a है, an और 80 का ही रिजल्टेंट a है। तो अगर सीधा a का मैग्नीट्यूड निकाला रहेगा तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर an का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा a हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो इधर क्या लग रहा है ac लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है v, अगर इधर है तो v के तरफ, जो v के तरफ वेलोसिटी के तरफ रहता है उसे क्या बोलते हैं 80 बोलते हैं। तो अगर ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर दोनों 90 डिग्री पर है तो दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा तो क्या होगा a नेट हो जाएगा। तो यानी a नेट को ही क्या बोला जाता है, सीधे एक्सेलरेशन, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर a नेट जो हो जाएगा, यानी अगर सर्कुलर मोशन में फाइंड एक्सेलरेशन पूछे तो सीधा वो क्या पूछ रहा है, अगर उसका पूछने का तरीका क्या है, ए नेट पूछ रहा है, यानी नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ये AC का मैग्नीट्यूड अगर पूछ रहा है तो सीधा वेक्टर पर क्या होंगे an का होल स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कर देंगे, और an यानी क्या AC का स्क्वायर कर देंगे, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से AC जो भी आया था और फिर प्लस an जो भी आया था उसको रूट में लेके जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। पिछला बार में हम अभी मिटा के जब निकाले थे वहाँ पर an आया था और AC आया था, उससे an से AC आया था 32 और 80 आया था 8 आया था। तो वही 32 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और जो इसको रूट निकालेंगे तो वो सब कैलकुलेशन का पार्ट है वो आप कर लीजिएगा। तो मेरा काम था बस सिखाना, सीख गए आराम से। अगर सर्कुलर मोशन में
जब भी कभी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन पूछेगा तो वो नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सीधा बात। और अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होएगा यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होएगा ही, लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म करेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ क्या होगा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों में ही होगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन करे या नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो ए नेट के यहाँ पर सीधा क्या आ गया, अगर एक्सेलरेशन पूछा तो ए नेट पूछ रहा है, और रूट अंडर सेंट्रीपिटल का जो होल स्क्वायर होता है प्लस नॉर्मल ये टेंशन नॉर्मल टेंशन याद आ रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो होल स्क्वायर होता है वही होता है। क्लियर है, इसको नोट करिए। फिर एक इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं 2-3 अब, और इसी में एक और क्वेश्चन था, चलिए वो सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। इसको नोट करिए, तब तक हम फिर पानी पी लेते हैं, क्योंकि फिर देखिए पसीना क्या हो जाएगा, गर्मी हो रहा है, पंखा उतना दूर लगा है, एसी तो है ना। तो इसको नोट करिए, तब तक हम पानी पीते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वही पिछला तरह से रिलेटेड है, सेम टू सेम है, बस डाटा अलग है। यहाँ पर है पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस सेम है 2 मीटर है, सच दैट इट्स स्पीड इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 40, रिलेशन है v इज इक्वल टू 40, यानी जाहिर सी बात है टाइम अलग अलग अगर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड v क्या है, स्पीड है, स्पीड चेंज होगा। जब स्पीड चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही। तो पहला यही पूछा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी d 40 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t आएगा तो ये आएगा 4, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 आ गया। तो 80 आ गया 4, AC क्या होता है v स्क्वायर अपन r। अब v निकालेंगे कैसे, तो v t इज इक्वल टू 2 पर पूछ रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा 40 होगा, तो 4 इंटू टी इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, v इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर, और रेडियस आ गया 2 यानी 64/2 यानी 32 आ गया। ये आ गया AC आ गया। अब ए नेट पूछ रहा है, ए नेट क्या होता है, जब भी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन या ए नेट पूछे तो वही बात है, ए नेट निकाल देंगे। तो ए नेट होगा क्या, रूट अंडर ए सेंट्रीपिटल का द होल स्क्वायर प्लस 80 का द होल स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल का द होल स्क्वायर करने है 32 का स्क्वायर प्लस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 आया, ये आता है 1024 132 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आता है 16, यानी कितना हो गया, और रूट अंडर 1040। इसको निकालेंगे जैसे भी करके, आपका काम है मैथ है, यहाँ तक फिजिक्स था बता दिए। तो ये क्या है, ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन वही बात है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, और क्या हो गया, और आ गया ए आ गया, यानी सीधा ए पूछे तो ए नेट निकाल देंगे। तो ये तक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि पिछला तरह से था। अब वही पूछेगा फाइंड स्पीड ओमेगा अल्फ़ा एट टी इज इक्वल टू 2 पर, तो उसको अभी देख लेते हैं, हालांकि निकाल है तो आपको आता ही है। दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड भी पूछ रहा है, यानी वही स्पीड पूछा, अभी स्पीड निकाल लेते हैं, इसमें 2 पुट कर देंगे तो 8 आ जाएगा, स्पीड ओमेगा अल्फ़ा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी v इज इक्वल टू क्या है 4t है, यानी v इज इक्वल टू 4 इंटू 2 आ जाएगा, यानी 8 आ गया, यानी v इज इक्वल टू आ गया 8 आ गया। अब आता है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, r ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा v बाई r होगा, और v का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और r का वैल्यू 2 है, यानी आ गया ये 4, यानी ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब 80 इज इक्वल टू क्या होता है r अल्फ़ा होता है, तो यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा 80/r आ जाएगा। और 80 अभी मिटाने से पहले अब स्मार्ट बोर्ड तो है ना कि इसको स्लाइड को ला के फिर से दिखा देंगे, ये तो है ना। तो 80 अभी निकाले थे, पीछे देख लीजिएगा, वो क्या था 4 था शायद, यानी 4, और ये हो गया R2 हो गया, यानी ये आ गया 2 आ गया, यानी यहाँ पर 80 क्या आ गया 2 आ गया, सॉरी अल्फ़ा आ गया 2 आ गया, ओमेगा 4 आ गया, और v स्पीड आ गया 8 आ गया। तो ये था। अब ही क्या करते हैं, 1-2 और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को कर देंगे, एंड कर देंगे। तो इसको नोट करिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वैसा ही। अभी क्या कर रहे हैं लोग, हम 1-2
क्वेश्चन कर करके क्योंकि प्रैक्टिस का फिजिक्स क्या है, प्रैक्टिस से होता है, न्यूमेरिकल से होता है, तो कर करके आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर देंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर सेम सवाल है, वही है कि यहाँ पर पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर और पी दिया है 3t स्क्वायर, यानी टाइम का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो वेलोसिटी यानी स्पीड अलग अलग आएगा। तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन पूछेगा फाइंड वेलोसिटी at ac और net एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या होगा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v पूछ रहा है तो यानी 3 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 3 इंटू टी का वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी सीधे आएगा तो v इज इक्वल टू 12 आ गया। at क्या होगा, d डिफ्रेंशिएशन कर देंगे स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएशन स्पीड का करेंगे, यानी स्पीड क्या दिया है 3t का द होल स्क्वायर अपॉन dt, यानी ये क्या आ गया 3t का ये 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 60, यानी t इज इक्वल टू 2 पर पूछ रहा है तो ये हो गया 12, यानी वेलोसिटी भी स्पीड भी 12 और क्या at भी 12 और ac पूछ रहा है। v स्क्वायर अपॉन r होता है, ये 12 का स्क्वायर वो करेंगे तो क्योंकि v आया है 12 तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ गया 72 आ गया। अब a नेट पूछ रहा है, a नेट क्या होगा, रूट अंडर क्या ac का द होल स्क्वायर प्लस ac और प्लस at का द होल स्क्वायर, यानी ac की यानी 72 का द होल स्क्वायर प्लस 80 कितना है 12 का द होल स्क्वायर, और निकाल लीजिए इसको, ये क्या हो गया, यही आ गया आपका an आ गया। ये था क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, वही है फाइंड ओमेगा एंड अल्फ़ा, क्योंकि वेलोसिटी तो निकाल लिए, अब क्या है फाइंड ओमेगा एंड अल्फ़ा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी ओमेगा पूछ रहा है। तो अभी v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, v कितना है था 12 इज इक्वल टू r कितना है 2 और ओमेगा है ओमेगा निकालना ही है। अब ये गया 6 बार में तो ये ओमेगा का वैल्यू आ गया 6 आ गया। अब अल्फ़ा at इज इक्वल टू क्या होता है, r अल्फ़ा होता है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा 80/r होगा, और 80 का वैल्यू कितना आया था पीछे, 80 का वैल्यू 1 मिनट हम खुद भूल जाते हैं, 80 का वैल्यू आया था पिछले बार कितना, कहाँ गया, 80 का वैल्यू पिछला बार आया था 12 आया था, यानी 12 ये हो गया 2, यानी ये भी क्या आ गया 6 आ गया, यानी ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन एक पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछेगा एंगल मेड बाय ए नेट विथ वेलोसिटी, एंगल मेड बाय ए नेट विथ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी एंगल मेड बाय ए नेट ने कितना एंगल बनाया वेलोसिटी के साथ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हो गया ac, ये और ये अगर इधर कर देते हैं, अगर ये इधर वेलोसिटी है तो इधर क्या होता है ac हो जाता है, और अगर तो ये 80 इधर हो जाएगा, और इधर से क्या आएगा ए नेट आएगा, इसका बीचों बीच 80 और AC के बीचों बीच क्या आएगा ए नेट आएगा। तो ये कितना वेलोसिटी तो इधर है जिधर 80 है, तो ये थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा लगा देंगे चुपचाप क्या लगाना है tan थीटा लगा देना है। tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये अगर थीटा है तो ये बेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है AC बाई और बेस क्या है 80, तो ये तो थीटा आ जाएगा, यानी AC कितना है टेंजेंशियल AC कितना आया था, AC मेरे ख्याल से 72 आया था, 80 आया था, 12 आया था, यानी ये भी क्या आ गया, ये भी 6 आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 6, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 आ गया। तो ये था, तो आज के वीडियो को रखते हैं ये इतना ही। आज के वीडियो में क्या पढ़ा हम लोगों ने, आज हम लोग ये देखिए पसीना कितना हो गया, आज हम लोगों ने पढ़ा क्या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है ये पढ़ा, फिर
सब फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा, वो होता। फिर क्वेश्चन सॉल्व किया कि कैसे ये, अभी ये इंपॉर्टेंट था कि एंगल मेड बाई थीटा, यानी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड आप लोग, इतना आशा है कि आप लोग आराम से कर लीजिएगा। फिर क्या पढ़ा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी ये भी क्या है, वेलोसिटी, जैसे जैसे टाइम रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी, स्पीड जो होगा, सॉरी स्पीड जो होगा चेंज होता जाएगा। जब स्पीड चेंज होगा तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता था। अगर स्पीड कांस्टेंट होता था वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता था, तो वो होता था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो आज के वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।